अजीत डोभाल की एंट्री ने अमेरिका के रुख में किया बड़ा बदलाव। कल तक जो अमेरिका भारत को वैक्सीन के लिए कच्चा माल देने को तैयार नहीं था, वो आज भारत की हर संभव मदद करने को है तैयार। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन के साथ बातचीत कर बाइडेन प्रशासन को किया मजबूत। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताने जा रही हूँ कैसे अमेरिका भारत को वैक्सीन के लिए कच्चा माल देने को तैयार हो गया है। ये नया भारत है। यहाँ पर केवल घर में घुसकर मारा ही नहीं जाता, बल्कि बिना किसी दबाव और बिना किसी भय के अपने अधिकारों को डंके की चोट पर भी प्राप्त किया जाता है। अमेरिका के वर्तमान प्रशासन को लग रहा था कि वह भारत को वैक्सीन बनाने के अहम सप्लाई रोककर उसे सबक सिखाएगा, पर ये दाव उल्टा अमेरिका पर ही भारी पड़ गया। और ये अमेरिका पर इतना उल्टा पड़ा कि अमेरिका को भारत की हर प्रकार से सहायता करने को विवश होना पड़ा। और इसका श्रेय काफी हद तक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को जाता है। सोशल मीडिया पर भी लोग जानने को उत्सुक है कि आखिर कैसे डोभाल ने ये कर दिखाया। अब अमेरिका को ये कहना पड़ा है कि वो कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत को वैक्सीन के लिए कच्चा माल भेजने को तैयार है। व्हाइट हाउस की ओर से ये स्पष्ट हुआ है कि वुहान वायरस से निपटने में भारत की सहायता करने के लिए अमेरिका हर संभव प्रयास करेगा। व्हाइट हाउस के बयान के अनुसार अमेरिका ने उन स्रोतों को चिन्हित किया है जिससे भारत को वैक्सीन बनाने में आसानी होगी और इसे तत्काल प्रभाव से भारत की सहायता हेतु भेजा जाएगा। इसके अलावा अमेरिका रैपिड टेस्टिंग किट से लेकर PPE, वेंटिलेशन, ऑक्सीजन जनरेशन इत्यादि में भी भारत की हर प्रकार से सहायता करेगा। इसके बाद जो बाइडेन से लेकर कमला हैरिस ने भारत की सहायता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। अमेरिका के इस बदले रुख के पीछे का कारण है भारत की कूटनीतिक कुशलता, जिसकी मिसाल हाल ही में अजीत डोभाल ने पेश की। कुछ ही दिनों पहले अमेरिका ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करते हुए कहा था कि वह अपने संसाधन अभी किसी अन्य देश के साथ साझा नहीं कर सकता। अप्रत्यक्ष तौर से ये भारत के लिए एक स्पष्ट संदेश था, हमारी बातें नहीं मानोगे तो कोई सुविधा नहीं मिलेगी। ये भारत के वैक्सीनेशन अभियान के लिहाज से चिंताजनक था, परंतु बाइडेन प्रशासन टस से मस होने को तैयार नहीं था। इसके बाद क्या अमेरिका के भारतीय प्रवासी सबने मिलकर प्रशासन की जमकर निंदा की और अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा। इसके अलावा भारत पहले ही संकेत दे रहा था कि यदि अमेरिका कोई सहयोग नहीं करता तो वह वैक्सीन निर्माण के लिए स्वयं सारे आवश्यक मटेरियल जुटा लेगा। स्थिति को हाथ से निकलता देख अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने अजीत डोभाल से बातचीत की और उन्होंने भारत की हर संभव सहायता का भरोसा भी दिलाया। जैक के ट्वीट अनुसार, भारत में बढ़ते कोविड के मामलों को लेकर मैंने अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल से बातचीत की। अमेरिका संसाधन से लेकर आपूर्ति के क्षेत्र में हर कदम पर भारत की किसी भी आवश्यकता में उसकी पूरी सहायता करेगा। इसके बाद तो भारत को सहायता का वादा करने के लिए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति तक का तांता लग गया। स्वयं जो बाइडेन ने ट्वीट किया, जिससे भारत ने संकट के समय अमेरिका की सहायता की थी, हम भी भारत के संकट के समय सहायता करने के लिए तत्पर हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने अपना अंतर्राष्ट्रीय कद काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। किसी भी स्थिति में वह अपने अधिकारों के लिए किसी के सामने झुकेगा या दबेगा नहीं, बल्कि डंके की चोट पर अन्य लोगों से अपने अधिकारों की वस्तुएं प्राप्त करेगा, जैसा कि वर्तमान भारतीय सरकार ने अमेरिका को विवश किया है।